नमस्कार। आप सभी बच्चों एवं सम्मानित अभिभावकों का रुद्रा नवोदय एकेडमी के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को सुप्रभात। आज की इस कक्षा में हम संख्या के बारे में सीखने वाले हैं। हम जानेंगे कि संख्या किसे कहते हैं, संख्याओं को कैसे पढ़ा जाता है और संख्याओं को कैसे लिखा जाता है। इस कक्षा में हम संख्याओं को पूरी तरह सही ढंग से पढ़ना और लिखना सीखेंगे। यह संख्याओं को लिखने का पहला भाग पाठ 1 है, जिसमें हम विषय को बहुत ही आसान और सरल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज की कक्षा शुरू करते हैं और सीखते हैं कि संख्याओं को सही तरीके से कैसे लिखा जाता है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? अंक से संख्या बनाना। सबको आ गया अंक से संख्या बनाना? कि नहीं आया? ठीक है, ये बार बार आप सीखते रहेंगे, जानते रहेंगे। ठीक, अब इसके आगे हमें क्या जानना है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला चीज हमें ये जानना है कि जैसे इस पार्ट में हम लोग ये भी देखे थे, सक्सेसर एंड प्रेडिसेशन, जस्ट आफ्टर, जस्ट बिफोर, देखा था ना? जस्ट आफ्टर, जस्ट बिफोर। तो इसमें किसी को दिक्कत था? अगर हम कहें सक्सेसर क्या है, अगर हम पूछे सक्सेसर क्या है, और कहे कि इसका सक्सेसर क्या होगा, इसका सक्सेसर क्या हो जाएगा? 436। छोटे क्लास में इसको किससे जानते हैं? आफ्टर के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? आफ्टर के नाम से, जस्ट आफ्टर। यही बड़े क्लास में जाते हैं तो इसे जानते हैं अनुवर्ती के नाम से, अनुवर्ती के नाम से, उत्तरवर्ती के नाम से, उपरवर्ती के नाम से, और वर्ती के नाम से, पूर्ववर्ती के नाम से नहीं, परवर्ती के नाम से। इसमें हुआ क्या? एक जोड़ देना होता है, एक जोड़ना होता है, एक जोड़ना होता है। ठीक है, ये पिछले क्लास में देख चुके थे। लेकिन इसमें ये चीज ये आ गई, ये जो संख्या है, मान लीजिए छोटे बच्चे होते हैं तो इसको पढ़ लेंगे कि कितना लिखा है बेटा, बता देंगे कितना लिखा है? 45। लेकिन हम कहें कि अब ये कितना लिखा है? 400। आप कहें कि अब इसको कितना लिखा है? 4,430। आप जो बच्चे छोटे वाले हैं, यूकेजी वाले, क्या वो बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। तो इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं संख्याओं का निर्माण, यानी कि संख्या कहते किसे हैं, संख्या पढ़ते किसे हैं, संख्या कहते किसे हैं, ये सारी चीजों को हम इस क्लास में जानने वाले हैं। इससे पहले थोड़ी सी प्रेडिसेसर के बारे में बात कर लेते हैं। ये प्रेडिसेसर कहा गया कि बेटा बताओ इसका प्रेडिसेसर क्या होगा? 244। इसमें क्या किया गया? एक घटाया गया। क्या किया गया? एक घटाया गया। क्या किया गया बेटा? अब इसको क्या किस नाम से जानते हैं? इसको कहते हैं जस्ट बिफोर, जस्ट बिफोर। छोटे क्लास में यूकेजी वाले, 1 वाले इनको जस्ट बिफोर के नाम से जानते हैं, 2 वाले भी जस्ट बिफोर के नाम से जानते हैं, लेकिन 3 वाले किसके नाम से जानते हैं? प्रेडिसेसर के नाम से जानते हैं। 4, 5 हिंदी मीडियम में चले जाए तो इसको कहते हैं पूर्ववर्ती के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बेटा? पूर्ववर्ती के नाम से जानते हैं। बस इतना ही रखना है। अब इसमें अगर संख्या पकड़ने, आपको संख्या जानने आ गई, पढ़ने आ गई, तो आप निकाल लेंगे। अगर नहीं भी पढ़ने आती है तब भी निकाल लेंगे। मतलब किससे है? लास्ट वाले से, इकाई अंक से। इकाई अंक में एक घटा देना है, इकाई अंक में एक जोड़ देना है। जब जोड़ा जाएगा तो सक्सेसर बनेगा और घटाया जाएगा तो प्रेडिसेसर बनेगा। ओके, किसी को दिक्कत? चले आगे, चलिए
तो अगला है कि संख्याओं को पढ़ना हम कैसे जानते हैं। जैसे संख्याओं को पढ़ना क्या क्या है, संख्याओं को पढ़ना ये सीखेंगे। संख्याओं को पढ़ना सीखेंगे। तो इसमें संख्याओं को पढ़ने के लिए पहले चीज है कि 1 to 9, जैसे हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछते जाएंगे और इस पे हम देखते जाएंगे कि क्या आप जानते हैं कि नहीं। जैसे हम कहें स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 1 digit, smallest number of 1 digit, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 या 1। अधिकतर आपको क्या लिखना है 1, ठीक है। इसमें कहा जाए कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 1 digit, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 1 digit 9 हो गया। टोटल नंबर ऑफ डिजिट, टोटल नंबर ऑफ डिजिट, टोटल नंबर ऑफ डिजिट, टोटल नंबर ऑफ डिजिट, बताओ बेटा टोटल नंबर ऑफ डिजिट 10। क्या हुआ 10, वेरी गुड। 10 कौन कौन, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। 10 नहीं है, पकड़ो 9 तक ही आता है, ठीक है। इससे पिछले क्लास में हम इन अंकों से संख्या बनाना सीख लिए। अब संख्याओं को पढ़ने आना चाहिए। तो यहां तक देखिए। अब यहाँ पे अगर हम पूछे कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 digit, 2 digit, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 digit क्या होगा, लॉन्ग आंसर 10, राइट आंसर। सबसे छोटी संख्या अगर हम कहेंगे दो में 2 अंक है, यहाँ पे 10 है और एक 11 है, तो सबसे छोटा कौन है होगा 2 अंक पे कौन है होगा 10 है ना। तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 digit क्या हो जाएगा बाबू 10। अब ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 digit क्या हो जाएगा बेटा 20, 11, 99। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होता है 2 अंक तक, कहाँ तक पढ़ सकते हैं, इसके आगे 2 अंक पढ़ते हैं, तो 99 क्या हो गया बाबू सबसे बड़ी संख्या। अब हिंदी में इसको जान लेते हैं। एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है 1। एक अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है 9। कुल अंक कितने होते हैं 10। 2 अंकों की छोटी संख्या क्या होती है 3। 2 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है, इतना तो सबको आता है। अब बात करें कि इतना जानने की बात, तो यहाँ पे हम कहें कि 1 to 100 बाबू आता है कि नहीं 1 to 100 सबको आता है ना। इसको क्या कहते हैं फॉरवर्ड कहते हैं बाबू। हिंदी में इसको क्या कहते हैं बेटा सीधी गिनती, सीधी गिनती। अब कहें कि यहाँ पर आपको जानना है कि 2 अंक हो गया, 2 अंक तो आप देख लिए। अब यहाँ पे हम प्रश्न करें कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 digit, तो बताओ बेटा 100। वेरी गुड। हम कहें कि ग्रेटेस्ट
नंबर ऑफ 2 डिजिट 3 डिजिट 999। अब यहाँ के बीच में हमने क्या क्या चीजें पढ़ा, तो यहाँ से आगे जा रहे होंगे फॉरवर्ड काउंटिंग में, तो यहाँ से अगर कहा जाएगा 101 to 200, क्या फॉरवर्ड काउंटिंग अब सबको आता है। कहा जाए कि 200 to 300, क्या फॉरवर्ड काउंटिंग। 300 to 400, क्या फॉरवर्ड काउंटिंग। 401 to 500, क्या फॉरवर्ड काउंटिंग। तब जाके यहाँ पे जाते होंगे तो यहाँ पर होता है 901 to 1000, क्या फॉरवर्ड काउंटिंग। तब ना आता होगा 999, आता होगा कि नहीं। तो इसके बीच में इतनी प्रक्रिया आपको आनी चाहिए ना, आई कि नहीं। अब कितने लोगों को आता है, जो 1 में होंगे सबको आता होगा, यूकेजी वालों को भी आता होगा, क्योंकि 1000 तक काउंटिंग आती है कि नहीं आती है। जब 1000 तक काउंटिंग आती है तो ये चीजें आती है कि नहीं आती है, आती है ना। जब 1000 तक आ गया तो ये आ गया कि नहीं आ गया। अब यहाँ पे देखो 3 डिजिट तक तो आपने सीख लिया, 3 डिजिट तक सीख लिया। अब इसको पढ़ते कैसे हैं, तो आगे चलते हैं 4 डिजिट में। कितने में 4 डिजिट। प्रश्न किया हम स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ smallest number of 4 digit। अब बताओ 1000 क्या हो गया बेटा। अब यहाँ पर क्या होता है कि हम कहेंगे बिगेस्ट यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। 9,999, ये हो गया हमारा। अब 3 डिजिट तक तो सबको आता होगा, 4 डिजिट जानना है। अब इसके जानने के लिए हमें क्या जानना होता है, इसके जानने के लिए हमें जानना होता है प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू चार्ट में एक होता है नेम, एक होता है वैल्यू, और एक होता है बेटा डिजिट। ठीक है, इसको कहते हैं आवर्तक, हिंदी में कहते हैं आवर्तक, इसको कहते हैं मान, और इसको कहते हैं अंक। ठीक है, अब इसमें बात करें तो क्या आ गया बेटा 1 10 2 क्या आ जाएगा 10, इसके बाद 100, इसके बाद THOUSAND। 1000 का स्पेलिंग अब याद नहीं होगा, कितने लोगों को याद है, नहीं याद है तो याद करना होगा कि नहीं। 1000 का याद करना होगा, फिर इसके बाद क्या कहेंगे बेटा 10,000 और इसके बाद लाख, क्या है लाख, LAKH, ये भी हो सकता है, LSCK भी होता है लाख। ठीक है, तो यहाँ पर 1 वैल्यू क्या हो गया 1, 10 का वैल्यू 10, 100 का वैल्यू 100, 1000 का वैल्यू 1000, और 10,000 का वैल्यू 10,000, और लाख का वैल्यू। अब देखो यहाँ पर क्या होता है 1 डिजिट 1, 2 डिजिट 10, 2 डिजिट हो गया,
3 डिजिट क्या हो गया 100 हो गया, 4 डिजिट क्या हो गया 1000 हो गया, 5 डिजिट क्या हो गया 10,000 हो गया, और 6 डिजिट क्या हो गया। अब देखो इसको याद कैसे करते हैं। 1 डिजिट 1, 2 डिजिट 10, 2 डिजिट 10, 3 डिजिट 100, 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट। अब देखो जितना अंक कहा उससे एक कम जीरो है कि नहीं। 6 अंक कहा तो 5 जीरो, 5 अंक कहा तो 4 जीरो है, 4 अंक कहा तो 3 जीरो है, 3 अंक कहा तो 2 जीरो है, 2 अंक कहा तो 1 जीरो है, और 1 अंक कहा तो कुछ नहीं है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने क्या लिखा स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ, हमने कहा स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट 1, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट 10, 10 ना, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट 100, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट 1000, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट 10,000, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट लाख। अब आपको यहाँ पे तो पहले इतना तो याद करना होगा ना कि 1000 का स्पेलिंग क्या होता है, लाख का स्पेलिंग क्या होता है। सबको हिंदी में नाम बनाने आता होगा, नाम बनाने आता है ना। आगे अगर बात करें तो क्या आ जाएगा बेटा, आगे हमारा क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा 10 लाख, 10 लाख। इसके बाद करोड़ का CRORE, करोड़, 10 करोड़। फिर और क्या आ गया बेटा, नील, 10 नील, पादू, 10 पादू, शंख, 10 शंख, और लास्ट सबको नाम बनाने आता है ना, तो करे तो नाम बना दिए हिंदी इंग्लिश में, ठीक है। अब ये कितना अंक हो गया, ये डिजिट हो गया ना बेटा हमारा, ये वैल्यू हो गया ना, ये नेम हो गया ना। इसको कहते क्या है, इसको जानते हैं इंडियन काउंटिंग सिस्टम। इसको क्या कहते हैं बाबू, इंडियन काउंटिंग सिस्टम या हिंदू अरेबिक पद्धति, हिंदू अरेबिक पद्धति। हिंदू अरेबिक पद्धति या इंडियन काउंटिंग सिस्टम के अंतर्गत क्या सीखा जाता है। आज हम लोग का इंग्लिश में माहौल हो गया, सभी लोग चाहते हैं, सभी अभिभावक चाहते हैं हमारा बच्चा किस में पढ़े, अंग्रेजी में पढ़े, चाहे बच्चों को अंग्रेजी आए या ना आए, भाड़ में जाए, ओके, कुछ आए या ना आए। तो ये क्या है, ये इंडियन काउंटिंग सिस्टम के तहत हमने केवल इंग्लिश का एक प्रारूप बताया, ठीक है। इसका हिंदी प्रारूप भी हम चलते हैं इसी में, ठीक है। थोड़ा सा पीछे चलते हैं और देखिए, यहाँ पर हमने कहा वन को क्या गया बाबुआ, इकाई। 10 को क्या कहा, और 100 को क्या कहा, सैकड़ा। और 1000 को क्या कहा बाबुआ, 10,000 को क्या कहा, 10,000। और लाख का कहा, लाख का देखो LAKH लिखा कि नहीं, लिखा ना। फिर आगे यहाँ पर लिखा 10 लाख, तो 10 लाख, ये करोड़। तो बबुआ एक याद कर लेना, स्पेलिंग याद रखना, CROR ही होता है, बहुत लोगों को नहीं याद होता है।
नहीं विश्वास होगा तो अपने बड़का भैया से पूछ लिएगा करोड़ का स्पेलिंग क्या होता है। CRORE। तो गलती बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया? 10 करोड़। फिर बाबू 10 क्या हो गया? यहाँ आ गए कितना? पीछे कहाँ थे हम लोग? 6 अंक पे थे ना, तो बाबू यहाँ पे कितना अंक आ जाएंगे बेटा? 7 अंक। यहाँ पर क्या अंक आ जाएंगे बेटा? 8 अंक। ये कितना हो जाएगा? 9। ये कितना हो जाएगा? 10 अंक। ये कितना होगा? 11। ये कितना होगा? 12। ये कितना होगा? 13। और ये कितना हो जाएगा? 14। ये कितना हो जाएगा? 15। कितना हो जाएगा? 16। कितना हो जाएगा? 17। कितना हो जाएगा? 18। ये कितना हो जाएगा? 19। ये कितना हो जाएगा? 20। यानी टोटल कहाँ तक पढ़ा जाता है? 20 अंक तक पढ़ा जाता है। अब थोड़ा ऊपर नीचे हो गया होगा तो आप लोगों को मिला लेना है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर नीचे हुआ, ठीक। अब यहाँ पे देखो 6 अंक है तो जीरो कितना होगा? 7 अंक है ना, तो जीरो कितना होगा? 6। जाना 1 के पीछे या 2 के पीछे या 3 के पीछे या 5 के पीछे 6 को जीरो हो तो क्या पढ़ा जाता है? अगर 1 के पीछे 6 जीरो होगा तो क्या पढ़ा जाएगा? 10 लाख। और 2 के पीछे 6 जीरो होगा तो क्या पढ़ा जाएगा? 2 लाख। 20 लाख। और 3 के पीछे 6 जीरो होगा तो क्या पढ़ा जाएगा? 30 लाख। 50 के पीछे 5 के पीछे 6 जीरो होगा तो क्या पढ़ा जाएगा? 50 लाख। और 50 के पीछे 6 जीरो होगा तो क्या पढ़ा जाएगा? 5 करोड़। क्योंकि एक जीरो कितना हो जाएगा? अब 1 के पीछे कितना जीरो हो गया बाबू? 7 जीरो हो गया। 3 3 6 1 7। इसके पीछे कितना हो जाएगा? 8 जीरो हो जाएगा। अभी निकाल लेंगे तो वैल्यू आपको निकालना है। अंक हमने दे दिया, अंक का नाम दे दिया, ठीक। ये आपको याद होना चाहिए, हर बच्चों को याद होना चाहिए। याद करने का तरीका बता देता हूं कि कैसे याद करना है, ठीक है। देखिए अबे इंग्लिश में पहले याद करते हैं फिर हिंदी में याद करते हैं, ठीक है। कहे 1 डिजिट 1, 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट 7 डिजिट 8 डिजिट 9 डिजिट 10 डिजिट 11 डिजिट 12 डिजिट और 13 डिजिट 14 डिजिट 15 डिजिट 16 डिजिट 17 डिजिट 18 डिजिट 19 डिजिट और 20 डिजिट। हो गया कि नहीं? अब एक हिंदी में याद करने का तरीका जान लेते हैं। एक अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक 6 अंक 7 अंक 8 अंक 9 अंक 10 अंक 11 अंक 12 अंक 13 अंक 14 अंक 15 अंक 16 अंक 17 अंक 18 अंक
19 अंक, 20 अंक। बताओ, अगर एक 2 4 5 बार याद कर लिए तो नहीं याद होगा, ऐसा ही याद होगा कि बुढ़ाउती तक ना बुला पाओ। चलिए यहाँ तक आ गया ना आपको। चलिए आप देखिए इसमें क्या करना है, आप जानना है संख्याओं को लिखना, संख्याओं को पढ़ना। हमने टॉपिक डाला था संख्याओं को पढ़ना। संख्याओं को तभी पढ़ पाएंगे जब हम इनको याद रखेंगे, ठीक है। जैसे हमने लिखा, क्या पढ़ेंगे, एक नाम क्या होता है, 20 29 याद है सबको? 100 तक याद है ना? है ना? हमने कहा कि ले बाबू अब बताओ क्या लिखेंगे। अब लिखो, देखो इसको पढ़े देखें, 1 10 100 1 10 100 1 10 100 1 10 100। तो मिला किसको रहे, अंकों के स्थानों के मेल को। तो अंकों के स्थानों के मेल को क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। पूछा जाए बेटा संख्या किसे कहते हैं, संख्या किसे कहते हैं, व्हाट इज नंबर। तो प्रश्न क्या होगा, उत्तर होगा हमारा, प्रश्न हो गया संख्या किसे कहते हैं, व्हाट इज नंबर, व्हाट इज नंबर, व्हाट इज नंबर क्या है, संख्या किसे कहते हैं सर, व्हाट इज नंबर। अच्छा व्हाट इज नंबर, तो प्रश्न हो गया, वो इंग्लिश में प्रश्न हो गया, हिंदी में प्रश्न हो गया। कहते किसे हैं, तो कहते हैं अंकों के स्थानों के मेल को, स्थानों के मेल को संख्या कहते हैं। कहीं कहीं क्या अधिकांश किताबों में लिखा होता है अंकों के मेल को, अंकों के मेल को, अंकों के मेल को संख्या कहते हैं। अब हम कह रहे हैं कि अंकों का मेल हो रहा है कि अंकों के स्थानों का मेल हो रहा है, अंकों का स्थान मिल रहा है ना। ये अगर 9 यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो पहले आपने ये कहा कि सर ये क्या हो जाएगा 349। अब 349 लिखने के लिए क्या आना चाहिए, 3 का स्पेलिंग तो हमको याद है, क्या 100 का स्पेलिंग याद है, याद है तो लिख लेंगे। तो लिखेंगे 300 49 हो गया कि नहीं? अब कहेंगे बबुआ इसके हिंदी में क्या लिखोगे, तो इसको लिखेंगे 349। क्या पढ़ेंगे बेटा, 350। दिक्कत, चले आगे चलते, चले आगे। अब कहें किलो, आही के लगा कहाँ पढ़ेंगे, इंग्लिश में पढ़ो, हिंदी में पढ़ो, कौनों में पढ़ो। 543। अब इसको लिखने के लिए क्या आना चाहिए, 1000 का स्पेलिंग याद होना चाहिए। जिसके 1000 के स्पेलिंग याद होगा वो ना लिख पाएगा, जिसके 1000 का स्पेलिंग नहीं याद होगा वो क्या करेगा, माथा खजुलाएगा, मुंह बनाएगा सैकड़ों किस्म का, है? लेकिन इसको लिए क्या करना चाहिए, एक वर्ड है THOUSAND, क्या है 1000
100 का स्पेलिंग या तो याद है। तो यहाँ लिखे 5 FIVE 1000 का THOUSAND और 2 का 2 100 का 100 AUNDRED 100 और 43 का FORTY 3 हो गया 43। कैसे पढ़े? ये हो गया हमारा इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, हजार। हजार पे रहा 5 तो 5000, 1000 पे रहा 5 तो 5000, सैकड़ा पे रहा 2 तो हो गया 200 और 43 यानी इकाई दहाई पे क्या रहा? 4 और 3, 4 पे रहा, दहाई पे रहा 4 और इकाई पे रहा 3 तो हो गया 43। क्या हो गया बेटा? 5243, 5243। ए बबनी एने देखो ना तो समझ में आए, उन्हें देखो तो कुछ ना आए, बाद में कहो कि नहीं क्या समझ में आए। समझ में कुछ आ रहा है? बतिया रही हो उधर आएगा। अब देखो हम कहे कि बेटा इसको क्या पढ़ोगे? अब इसको क्या पढ़ोगे? इसको क्या पढ़ोगे? इसको क्या पढ़ोगे? इसको क्या पढ़ोगे? 22 हम कहे परिभाषा में अंकों के स्थानों के मेल को संख्या कहते हैं। तो अंकों का स्थान ही मेल हो रहा है ना। ये इकाई का स्थान है, ये दहाई का स्थान है, ये सैकड़ा का स्थान है, ये हजार का स्थान है, ये 10,000 का स्थान। तो 10,000 का स्थान मिला तो क्या हो गया? 1000 और 10,000 मिलेगा। अब ये क्यों मिलेगा? क्यों मिलेगा? इसके कहते हैं ग्रुप ऑफ नंबर। इसको क्या कहते हैं? समूहों में बांट दिया जाता है। इसको क्या किया जाता है? समूहों में बांट दिया जाता है। जो हमारा प्लेस वैल्यू था उसको समूह में बांट दिया जाता है। इंडियन काउंटिंग सिस्टम को पहले इसको 3 अंक पे कामा लगाते हैं, फिर 2 अंक पे कामा लगाते हैं। 3 अंक पे कामा लगाते हैं और 2 अंक पे कामा लगाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? तो चलिए थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। अब देखिए 1 10 100 ये क्या कहलाता है? इकाई परिवार। क्या कहलाता है? ग्रुप ऑफ यूनिट। इंग्लिश में कहते हैं ग्रुप ऑफ यूनिट। ये होता है ग्रुप ऑफ 1000। ग्रुप ऑफ 1000 यानी कि दहाई, सैकड़ा, दहाई नहीं आता है, सीधे क्या आता है? सैकड़ा परिवार। क्या आता है? नहीं, सैकड़ा भी नहीं आता है, सॉरी। यहाँ पे सीधे आता है क्या? यहाँ पे आ जाता है 1000 यानी कि 1000 परिवार। क्या आता है? 1000 परिवार। क्योंकि इकाई और दहाई सैकड़ा किस में है? ग्रुप ऑफ यूनिट में। ग्रुप ऑफ यूनिट में। ग्रुप ऑफ यूनिट में कौन कौन से आते हैं? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। 1000 में कौन आता है? तो 10,000 और 10,000। अब अगला ग्रुप क्या बनता है? तो अगला ग्रुप हमारा बनता है बेटा ग्रुप ऑफ लाख। ग्रुप ऑफ लाख। ग्रुप ऑफ लाख यानी कि लाख परिवार। इसके बाद ग्रुप ऑफ करोड़, ग्रुप ऑफ अरब, ग्रुप ऑफ खरब, ग्रुप ऑफ नील, ग्रुप ऑफ सम और लास्ट में बच गया मास। अब देखो शुरू में हमने क्या देखा? 3 अंक का है कि नहीं? 3 अंक है कि नहीं? फिर 2 अंक है कि नहीं? फिर 2 अंक है कि नहीं? फिर 2 अंक है कि नहीं? तो इसे कहते हैं इंडियन काउंटिंग सिस्टम। ग्रुप ऑफ नंबर, ग्रुप ऑफ
नंबर। अब इसी के हिसाब से यहाँ पर हमें क्या किया गया, ग्रुप ऑफ नंबर किया गया, ग्रुप ऑफ नंबर किया गया। अब ये क्या बन गया, इकाई दहाई सैकड़ा, ये क्या हो गया, ग्रुप ऑफ यूनिट आ गया, ग्रुप ऑफ यूनिट परिवार, ग्रुप ऑफ यूनिट फैमिली। ये क्या हो गया, थाउजेंड फैमिली, क्या हो गया बेटा, थाउजेंड फैमिली। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, अंकों का मेल हो रहा है कि अंकों के स्थानों का मेल हो रहा है? अंकों के स्थानों का मेल हो रहा है ना। तो हमने इसीलिए लिखा कि अंकों के स्थानों के मेल को क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। बहुत सारे किताब कहते हैं कि अंकों के मेल को संख्या कहते हैं, वो भी गलत नहीं है, अंकों का मेल ही है ना, अंकों का स्थानों का मेल, जो भी कहोगे सही होगा। क्यों कहना क्या है, अंकों के स्थानों के मेल को संख्या कहते हैं या अंकों के मेल को संख्या कहते हैं। आपको वर्ड में लिख के लाना है कि इसको इंग्लिश में संख्या किसे कहते हैं, व्हाट इज नंबर, कौन डिफिनीशन बताएगा इंग्लिश में, ये तुम्हारा होमवर्क है। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, 5 डिजिट के कहाँ आ गए, 6 डिजिट में। यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा, तो 1, 10, 100, 1000, 10,000। तो 10,000 आया तो दूगों को मिलाएगा कि नहीं, अब दूगों को मिलाएगा तो क्या पढ़ेंगे, 22,000, 22,000 क्या हो गया, 200 और 22। बताओ बउआ क्या हुआ, 22,222। क्या कहे, 22,222। कैसा लगा, कितने अंक तक सीखा, 6 अंक तक। 6 अंक तक सीखने के लिए क्या चाहिए, 1000 का स्पेलिंग याद होना चाहिए। जब 1000 का स्पेलिंग याद होगा तब भी आएगा। 1 से 100 तक गिनती आएगा तब हिंदी में लिख पाओगे, 1 to 100 आएगा तो इंग्लिश में लिख पाओगे। अब जान लेते हैं इसमें क्या है। देखो अगर 1 to 100 इसमें आता है इंग्लिश में, इसमें आता है इंग्लिश में, तो जानते हो इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश न्यूमेरियल्स नेम, इंग्लिश न्यूमेरियल नेम, इंग्लिश न्यूमेरियल्स नेम। याद है इंग्लिश न्यूमेरियल्स नेम क्या है, वो एनीवन नहीं याद है, ये हो गया इंग्लिश न्यूमेरियल्स नेम। अगर कहे 1 से 100 तक, 1 से 100 तक, ये क्या हो गया, इसको कहेंगे हिंदी में, इसमें क्या कहते हैं बेटा, हिंदी में इसको कहते हैं हिंदी न्यूमेरियल्स नेम, हिंदी न्यूमेरियल्स नेम, हिंदी न्यूमेरियल्स नेम। इनमें हो गया 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया। इसका क्या हो गया, 1, 2, 3, 4। बताओ बउआ, ये तो बहुत बढ़िया से आज की जनरेशन को आता है, लेकिन हर आज की जनरेशन को नहीं आता है। इसमें क्या आता है, इसमें 1, 2, 3, 4, लेकिन इनमें क्या आएगा, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई। ये क्या है, ये है हमारा हिंदी न्यूमेरियल। क्या है, हिंदी न्यूमेरियल, न्यूमेरियल्स नेम नहीं है, ये हिंदी न्यूमेरियल्स है। और ये क्या है बेटा, इंग्लिश न्यूमेरियल्स, इंग्लिश न्यूमेरियल्स। अब बताओ, हाई नहीं आता, बहुते लोगों को नहीं आता है, चाहे वो बउआ 7-8 में पढ़ रहा हो, ठीक है, उसको भी नहीं आता है।
आज के जनरेशन से, आज के एजुकेशन से ये जो हिंदी की पढ़ाई है गायब होती जा रही है और इंग्लिश वाली पढ़ाई हावी होती जा रही है। लेकिन हमको क्या करना है? दोनों पढ़ाई करना है बाबू। क्या करना है? दोनों पढ़ाई करना है, दोनों भाषा को अच्छे से जानना है। अब किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, ना समझ में आया है तो बताओ, ठीक है? कैसा लगा क्लास? बढ़िया लगा? अच्छे अंकों तक संख्या बना सकते हैं कि नहीं आप? हाँ, बना सकते हैं। तो चलिए कुछ होमवर्क में आपको देते हैं, आप बना के लाइएगा, ठीक है? क्या चीज? कौवा मुर्गी टांग, ठीक है? इंग्लिश एंड हिंदी न्यूमेरियल्स नेम। अब बताओ, इंग्लिश एंड हिंदी न्यूमेरियल्स नेम। हमने कहा कि लो ये संख्या है और इसको बनाना है इंग्लिश और हिंदी न्यूमेरियल्स नेम में। तो पहले हम किस में बनाएंगे इसको? इंग्लिश में, फिर किस में बनाएंगे? हिंदी में। दोनों में बनाई लोगे? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर हुआ 5। 6 अंकों तक हमने बता दिया है, बता दिया है ना? हाँ? तो बना लो कि नहीं 6 अंकों तो? पता है तुम लोग नहीं उतारोगे, उतारोगे तभी तो पता चलेगा कि तुम लोगों को आया है कि नहीं। ठीक है, फट से उतार लो। और आज का क्लासेस खत्म, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। आपका यही चलता रहेगा, देखिए कितने तक आप सीख पाते हैं। अगर नहीं सीख पाते हैं तो इसको सिखाना है, फिर आगे चलेगा, ठीक है? ये नन्हे फूल